हिंद, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 200 क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है। तो कांसा जो होता है वो कॉपर तथा टिन का मिश्र धातु होता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था। तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को 1893 में संबोधित किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वह 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वह सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का जो नाम है वह सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है। तो मानव शरीर में पाचन क्रिया जो है वो अधिकतर छोटी आंत में होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन जो किया था वह ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो मानव द्वारा सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया गया था उसका नाम होता है तांबा। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में खेतड़ी जो है वो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। बाल पेन किस सिद्धांत का काम करता है। तो बाल पेन जो है पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह जो है वह शुक्र है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। तो शहतूत के वृक्ष पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को जो कहा जाता है वह होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की जो गति होती है वह 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। तो वह ग्रह है शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है। तो सूर्य में सर्वाधिक गैस जो होती है वह हाइड्रोजन होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह जो है वह शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी है। तो सौरमंडल की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो हेली पुच्छल तारा जो है 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी है वह 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए लगभग जो लेता है वह 500 सेकेंड लेता है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है। तो संसार का विशालतम स्तनधारी जो है वह बेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज जो की थी लैंड स्टीनर ने की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख एस्क कौन सा है। तो एल्यूमिनियम का प्रमुख एस्क जो है वह बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो पहला कृत्रिम उपग्रह जो था स्पुतनिक 1 था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो डायनमो को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वह रेटिना में बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है। तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण जो होता है वह विकिरण विधि के द्वारा होता है। डीएनए की द्विध्रुव कुंडली का पता किसने लगाया था। वॉटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है वह डेसिबल में नापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। मधुमक्खी पालन जो कहलाता है वह एपी कल्चर कहलाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति जो कहलाती है रैम कहलाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है। तो रिएक्टर पैमाने द्वारा जो मापा जाता है वो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है। तो भूपटल में सबसे अधिक जो धातु है वह एल्युमिनियम है। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं। तो शुक्र ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को जो कहते हैं वह क्षुभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में जो समय लगता है वह 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है वो जिप्सम से बनता है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछलियां जो है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया जो कहलाती है वह प्रकाश संश्लेषण कहलाती है।
दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो दूध से क्रीम जो बनाई जाती है अपकेंद्रीय बल प्रक्रिया से बनाई जाती है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो किया था 14 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस जो है वो रेडान है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट बालू में जो खनिज पाया जाता है वो थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह थायराइड है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन से विख्यात हैं? तो शहनाई वादन के लिए विख्यात हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे सी राजगोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का जो नाम है वह हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो थी वो जापान की जुनको तवाई थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो है यकृत या लीवर से संबंधित रोग है। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से जो रोग होता है वह मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का जो आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का जो संबंध है वो खगोलीय दूरी से है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमित सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुई एथेंस यूनान में 1896 से हुई। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में भारत ने सर्वाधिक 8 स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता? तो भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होता है वह 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो स्थित है लूसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो सन 2012 में ओलंपिक खेल जो हुए थे लंदन में हुए थे। 2016 में जो हुआ रियो डी जनेरियो में हुआ। 2020 में होना था लेकिन कोविड के कारण यह प्रस्तावित हुआ। 2022 में जो हुआ वह टोक्यो ओलंपिक में हुआ और 2008 में जो हुआ था वो हुआ था बीजिंग में हुआ था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते? तो ओलंपिक ध्वज में जो गोलों की संख्या होती है वो 5 होती है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं वो माइकल फेल्प्स हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार जिस वर्ष भाग लिया था वह 1900 वर्ष था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो कर्णम मल्लेश्वरी थी। बैक्स टू द वेदास वेदों की ओर लौटे नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद जी ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहा है हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस जो मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पर पारित करता है। यह कथन किसके नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल खनिज घटक जो है वो मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में जो होता है वह ब्यूटेन होता है। किसको सर्वप्रथम अशोक ने अभिलेखों को पढ़ा है? तो जिसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो था वो अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर की स्थापना जो की थी गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक जो था लाला हरदयाल था। सिख के इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिख के इतिहास में लंगर प्रथा जो शुरुआत की तो गुरु अंगद देव ने की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार जो स्थित है हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार जो स्थित है वह
वह दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया जो स्थित है वह मुंबई में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो की गई थी वह सिंगापुर में की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो प्रारंभ हुई थी वो 1951 में हुई थी। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री हेनसांग ने जिस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था उसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या जो होती है वह 206 होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से जो विटामिन प्राप्त होता है वह विटामिन डी प्राप्त होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा जो दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का जो नारा दिया था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा जो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा यह नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था वह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो मारो फिरंगी को नारा दिया था वह मंगल पांडे ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो रामप्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई जो है 7516 किलोमीटर है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड जो बनवाया था शेषासुरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में जो होता है विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है रिकेटस होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है बाष्पन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी की रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। इसी कमी से जो रोग होता है वह होता है स्कर्वी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है ए और ई है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का नाम है जिसकी कमी से रिकेटस रोग होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है NaCl है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है Na2 नाइट्रेट ऑक्साइड। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, जिनका जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक जो है महात्मा गांधी हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है। इसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, उसके बाद आता है पद्मश्री। डुरंड कप का संबंध किस खेल से? तो डुरंड कप का संबंध जो है फुटबॉल खेल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो है हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं सूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के जो संस्थापक है वो हेनरी ड्रूनाल्ड है। हीमोग्लोबिन कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन कमी से जो होता है वो एनीमिया रोग होता है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय जो है वह राकेश शर्मा है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम जो है आर्यभट्ट है। इसे सन 1975 में छोड़ा गया था। घोंघा रोग किसी कमी से होता है? तो घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि जो है इंसुलिन स्रावित करती है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार जो है वह दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसे सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक जो है परमवीर चक्र है, जिसे सबसे पहले
सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर जो कहा जाता है कालिदास को कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम अभिज्ञान शकुंतलम है और मेघदूतम है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता जो कहा जाता है चार्ल्स बेबर्स को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे यूरी गागरिन थे, जो कि रूस से थे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे का नाम है स्पेक्ट्रोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी जो कहलाती है वह रोम कहलाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर जो बनवाया था राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते के पर चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम जो है वह यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र जो स्थित है डिगबोई असम में स्थित है। असम में ही कामाख्या मंदिर है जो बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण जो कराया था कुली कुतुब शाह ने कराया था। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जो जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे गणेश वासुदेव मौलनकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। वर्तमान समय लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा देश उत्पादक जो है मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। सुएज नहर हिंदू सागर को जोड़ती है। तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर हिंदू महासागर को जोड़ती है। तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या कौन सी है? तो दमन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड राज्य में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी जो है वो जूबा है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी है? तो भारत में सबसे पहली फिल्म जो बनी थी राजा हरिश्चंद्र बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी जो कि जांग की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में 639 पेशियां होती हैं और 206 हड्डियां होती हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता था प्रधानमंत्री आयोग। वर्तमान समय में योजना आयोग के जहां पर नीति आयोग हो गया है जिसके अध्यक्ष जो होते हैं पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक जो थे अबुल फजल थे। होप पेन कप किस खेल से संबंधित है? होप पेन कप जो संबंधित और टेनिस खेल से संबंधित है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो अशोक चक्र में जो है 24 तीलियां होती हैं। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो पारित किया गया था सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रिलीजन कौन सा? तो भारत का सबसे पुराना चालू रिलीजन जो है फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा जो की गई थी चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो था वह आंध्र प्रदेश था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसका नाम क्या है? तो मेगनेस्नीस था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। विटामिन सी खोज किसने की थी? तो विटामिन सी खोज चुकी थी फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु की होती है? तो स्टेनलेस स्टील जो होती है आयरन क्रोमियम और निकल मिश्र धातु की होती है।
भरत कोकिला कौन कहलाती है? भरत कोकिला जो कहलाती है सरोजिनी नायडू कहलाती है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो दिल्ली में कुतुब मीनार जो बनवानी शुरू की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम उसके संस्थापक माने जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे मदन मोहन मालवीय थे। ये बनारस में स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो चाणक्य या कौटिल्य हैं। विवेकानंद का स्मारक कहाँ स्थित? तो विवेकानंद जी का स्मारक जो स्थित है कन्याकुमारी में स्थित है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह रहा इंपॉर्टेंट वीडियो, टॉप 200 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो भी आप वहां से भी देख सकते हैं। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसे किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग नंद क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नंद क्लासेस।